ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने अपने आतंकियों की और अपनी सेना की जो तबाही देखी उसे देखने के बावजूद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके तार सीधे सीधे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ रहे हैं। जिसके बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का एक बयान आया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो शुरू होना अभी बाकी है। मतलब कुछ तो बहुत बड़ा भारतीय सेना प्लान कर रही है। एक बार सुनिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। भारत की जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं और जिस तरीके से जनरल उपेंद्र द्विवेदी का यह बयान आया है उससे यह तो साफ हो जाता है कि इस बार ट्रंप अपनी टांग इस मामले में नहीं अड़ा पाएंगे। जिस तरीके से सैकड़ों बार वो कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया है, क्योंकि दिल्ली में हुआ धमाका पहले जांच एजेंसियों के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा धमाका बताया गया, उसके बाद जांच के बाद आतंकी धमाका बताया गया, और अभी तक पाकिस्तान का इसमें हाथ है ये औपचारिक तौर पर भारत सरकार के द्वारा नहीं बताया गया, क्योंकि वो पूरे सबूत इकट्ठा करके पाकिस्तान से इसका बदला लेने की तैयारी कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पहला बयान दिल्ली धमाके के बाद और जिस तरीके से उन्होंने फिल्म शुरू होने की बात कही है, ये क्या दर्शाता है? मैं यहां से न शुरू करके थोड़ा पीछे से मैं शुरू करता हूं। और जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है एक महीने बाद जो है वो जो है सैनिकों से, या मैं एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूं, बताना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो वो गए हुए थे और वहां पे उन्होंने सैनिकों से जब माइक लेके जो है गाड़ी पे बैठे हुए हैं और जो है पूछ रहे हैं कि कोई दिक्कत है, आप लोग तैयार हैं ना? हम तैयार रहते हैं हमेशा, और हमारा काम है दुश्मन के छक्के छुड़ाना, और अगर इस बार आपको मौका मिलता है तो आप उसको जो है नक्शे से मिटा देना, आप उसको नक्शे से मिटा देना। फिर ताली बजती है और फिर हौसला अफजाई करते हुए सारे सैनिकों से वो हाथ मिला रहे हैं। तो ये चीज पहली बार उन्होंने ये कहा कि हम अगर इस युद्ध हुआ और हम तैयार हैं और हमारे बच्चे तैयार हैं, और अगर ऐसा हुआ तो हम पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। फिर मैं एक दूसरा बयान AK सिंह का, जो एयरफोर्स के चीफ हैं, वो CIA में के भारतीय, हाँ, CIA में दिल्ली में जो है बोल रहे थे। उन्होंने ये कहा कि ये सारी चीजें झूठ हैं, कि जो है राफेल गिरा है या उनका उन्होंने ये गिरा था, ये सारी चीजें झूठ है। हम तो थोड़ा सा पैमाना नाप रहे थे अपने दुश्मन की, उसकी कितनी लेवल है और उसकी क्या औकात है। अगर वाकई में अगर ऐसा होता तो हम कहीं और होते, और उनको मालूम है और हम जानते हैं, हम ये बताना आपको नहीं चाहते। मतलब अभिषेक, वो इशारा कर रहे थे कि जब अमेरिकी अधिकारी बैग लेके इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आते हैं और ट्रंप की जो है नींद हराम हो जाती है कि भैया जाओ देखो कहीं परमाणु बम हिल रहा है तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं, लेकिन उन्होंने इशारा ये नहीं कहा कि हमने वहां पे परमाणु बम वाले ठिकाने पे मारा है। लेकिन अमेरिकी जब अधिकारी बैग लेके पहुंच रहे हैं और ट्रंप जो है परेशान होते हैं और कहते हैं कि भैया युद्ध रोको, और ये रोते हैं, तभी पता चल गया था कि क्या हुआ। तो ये चीजें वो इशारों में ये बता रहे थे कि पाकिस्तान को पता है कि अगर हम जब अपनी मिसाइल छोड़ते हैं और जहां हम मारते हैं निशाना सटीक वहीं पे लगता है। तो ये सारी चीजें, और अब जो आपने बयान अभी सुनाया, तो एक तरह से ये काफी राजनाथ सिंह कह चुके हैं, अमित शाह कह चुके हैं, प्रधानमंत्री कह चुके हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जिस दिन हमला हुआ दिल्ली में, उसे एक दिन पहले जो है भूटान के दौरे पे थे, और उन्होंने भूटान से क्या संदेश दिया ये भी पता है। तो ये सारी चीजें जो है ये दिखा रही हैं। आप ये तो देखिए कि तीनों सेनाओं का युद्ध अभ्यास भी चल रहा है। युद्ध अभ्यास इसलिए होता है कि सेना और सेना के कम्युनिकेशन में कोई गैप ना रहे, और सैनिक हमेशा युद्ध के लिए तैयार है। तो एक तरह से लग रहा है कि युद्ध
युद्ध का माहौल बना है, भारतीय सैनिक तैयार हैं। जनरलों का इस तरह का बयान आना पाकिस्तान के लिए जो है सबसे बड़ी सांसत आ गया। आप वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के देखिए कि रोज बयान देके हमको डरा रहे हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हम अरे परमाणु बम हमला कर देंगे, कैसे कर देंगे भाई? अरे जो वो सारी चीजें दिख रही है। जो देश तालिबान से कुछ नहीं कर पाया, तालिबान का कुछ नहीं कर पाया, बोला आपने। देश भारत का क्या ही करेगा। बाकी जिस युद्ध अभ्यास की आपने बात की, 30,000 सैनिकों के साथ सरक्रीक बॉर्डर पर, मतलब जैसलमेर से लेकर गुजरात का जो बॉर्डर है वहां पर सारे स्वदेशी हथियार, 30,000 सैनिक, तीनों सेनाओं ने अभ्यास किया, पाकिस्तान को संदेश दिया। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में 5 दिन का युद्धाभ्यास भारत की तीनों सेनाओं ने किया। तो फिलहाल जो पाकिस्तान की गोद में बैठा बांग्लादेश है उसे भी पूरी तरीके से इशारा कर दिया गया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बांग्लादेश को चेतावनी दे दी थी। जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत में आतंकियों को भेजने के लिए कर रहे हैं, आने वाले वक्त में आप देखिएगा इन दोनों देशों का क्या हश्र होता है। बाकी अमीन सर बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों आप सुनिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी का वो पूरा बयान जिसका एक हिस्सा हमने आपको सुनवाया था। हो जाता है, हम इस हिसाब से करेंगे। तो नंबर 1 हम कैसे वो डेटरेंट हासिल कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर को भी अगर हम स्पेसिफिकली देख लें तो क्या वो आपको वहां से हम एक ऐसे सिनारियो की बात कर सकते हैं जो आतंक मुक्त की तरफ बढ़ा रहा हो हमें? तो सबसे पहले तो आपने डेटरेंट की बात की। डेटरेंट जो हम बोलते हैं सैन्य शक्ति और जो हमारा राजनीतिक इरादा है, राजनीतिक निर्णय लेने की जो काबिलियत है, क्योंकि डिटरेंस तब काम करता है जब आप उस पर विश्वास कर सके कि हाँ ये कुछ करेंगे अगर हमने कुछ कार्रवाई गलती की तो। दूसरी चीज ये है कि क्या सामने वाला उस पर विश्वास करता है, तो हाँ आज जो हमारा डिटरेंस है हम कह सकते हैं कि हम ये करेंगे, दूसरा वाला विश्वास करता है कि ये कर देंगे। तीसरी चीज ये है क्या उसके पीछे आपकी सैन्य शक्ति है। हाँ आज की तारीख पे हमारे पास वो सैन्य शक्ति है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये 3 चीजें जो डिटरेंस के लिए काम करती हैं, और मैं कहना चाहूंगा आज की तारीख पे डिटरेंस काम कर रहा है। जहां तक हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं? जम्मू कश्मीर के हालात देखिए 5 दिसंबर 2019 से आज जो है बहुत ज्यादा बदलाव आया है। जब 5/2/2019 में आप देखिए जब हमारा संविधान का अनुच्छेद 35 वल्फा जब हम लोगों ने निरस्त किया था, उससे लेके आप कुछ पूछना चाह रहे थे पहले। मैं नहीं अच्छा आप तो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि एक मोहतरमा थी, मुझे याद है उस वक्त मेरे पास आई थी जब मैं नदन आर्मी कमांडर था, तो उन्होंने बताया था कि उसके पहले क्या होता था जब स्कूल के प्रिंसिपल बोलते थे कि बच्चे कल स्वतंत्रता दिवस है तो देश के झंडे का चित्र बना के लेके आना, तो वो घर जाके पूछते थे मम्मी कौन से देश का चित्र बनाना है झंडे का। लेकिन 5 अगस्त 2019 से सबसे बड़ी बात यह हो गई कि हमें पता है कि भारत के झंडे का ही चित्र बना के लाना है। तो जो पॉलिटिकल क्लैरिटी हमको बोलते हैं वो एक बहुत बड़ी आ गई। उसके कारण क्या फायदा हुआ आप देखिए, तकरीबन 25 से 26 हजार करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी जो वहां पे हो चुका है। जो कॉलेजेस हैं IIT, IIM, NIFT, एम्स सब कुछ खुलने, कॉलेजेस बहुत खुल गए हैं। 21% तो स्कूल्स का खुलने का इजाफा हो गया है। इस बार बताया गया है कि 24,000 तकरीबन जो स्टूडेंट हैं वो हमारे इसमें अपना NIFT में ये अपना NEFT में पास हुए हैं। तो ये तो है मैं जहां बात कर रहा हूं, जहां तक हमारे उन्नति की बात है, डेवलपमेंट की। जहां तक आप जायजा लें कि आतंकवाद का क्या है, आतंकवाद भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है। यहां तक कि अभी इस बार तकरीबन में 31 मिलिटेंट मारे हैं, टेररिस्ट मारे हैं, जिसमें कि तकरीबन 61% जो पाकिस्तान टेररिस्ट हैं। रिक्रूटमेंट इस बार सिर्फ एक हुआ था और वो भी पकड़ा गया। सिर्फ एक रिक्रूटमेंट है तो वो भी पकड़ा गया था। तो कहने का ये मतलब है देखिए पत्थरबाजी नहीं होती है, नारेबाजी नहीं होती है, बंद नहीं होते हैं, सब चीजें रुक गई हैं। अभी देखिए जो आपकी उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो 272 किलोमीटर वाली ट्रेन है वो कितनी अच्छे से यूज हो रही, इस्तेमाल हो रही है। इस बार तो जब हमारी रोड बंद थी तो जो एप्पल भी थे, जो सेब भी वहीं से लाए गए। तो ऊपर नीचे का जो हमारा मूवमेंट है वो है। अमरनाथ यात्रा देख लीजिए, पहलगाम हुआ, लोगों को लगा पता नहीं अमरनाथ यात्रा में इस बार लोग आएंगे कि नहीं, बट पिछले 4 साल का जो हमारा औसत है वो तकरीबन 4.3 लाख था और इस बार हमारा 4.13 लाख सैलानी आए सिर्फ अमरनाथ यात्रा के लिए। तो कहने का यह मतलब है कि सारे मापदंड आप देखें तो जम्मू कश्मीर में बदलाव आ रहा है, अच्छे के लिए आ रहा है। जो उसका एक यूथ है, जो जवान है, वो जो उसे चाहिए
आशा और विश्वास की जो एक जागरूकता है वो बढ़ती जा रही है, और भारत के प्रति जो एक सम्मोह है वो बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की तरह उसका मोह भंग होता जा रहा है।